जय हिंद दोस्तों, आज की बात में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की बात न्यूज। हमारे सामने है रगरपुरा से वार्ड अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा नन्नू। शर्मा जी, जो सीलिंग का मामला चल रहा है, लोगों के कहा जा रहा है कि नोटिस आ रहे हैं, क्या क्षेत्र के अंदर राउंड लगाते हैं? क्या मामला है ये सीलिंग का? जो नोटिस किस चीज़ के आ रहे हैं, जबकि सीलिंग के लिए आदेश रोका हुआ है? सबोज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बीजेपी में बैठे हुए सारे लीडर जो दिल्ली को चला रहे हैं, काउंसलर, चेयरमैन, ना जाने इनके दिमागों में क्या चीज़ है, क्या स्कीम है, क्या चाहते हैं, ये समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जनता से इतना कहना चाहता हूँ, अपने व्यापारी भाइयों से इतना कहना चाहता हूँ कि आप खुल के आएँ, सामने आएँ। आप ये सोच के डरते हैं कि यार आज मैं विरोध करूँगा तो मेरी सीलिंग हो जाएगी, वो विरोध करेगा तो उसकी सीलिंग हो जाएगी, या वो परेशानी में आ जाएगा। ये परेशानी सबको आएगी जब तक बीजेपी सरकार जी और ये लोग और ये छोटी सोच के लोग जब जब सत्ता में आएंगे, ये ऐसा ही होगा। आप हमसे उम्मीद करते हैं, व्यापारियों से उम्मीद करते हैं, काउंसलर उम्मीद करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी उम्मीद करते हैं कि देश को चलाओ, टैक्स दो, ईमानदारी से टैक्स दो, कोई चीज़ खरीदे उसे एक नंबर में खरीदे, बैंकों में एक नंबर में डालें, ऐसा करें वैसा करें। आप सब कुछ करना चाहते हैं, फिर सीलिंग करना चाहते हैं, आप दुकान छीन लेना चाहते हैं, तो व्यापारी क्या करें? किसान से खरीद के ही यहाँ तक दिल्ली तक सामान आता है, क्या क्या करें हम? आप सीलिंग करेंगे, सीलिंग कर दी है, 300 के नोटिस आ गए हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमें आज एक होना पड़ेगा, मजबूरी कह दो, ज़रूरत कह दो। अगर बच्चों के लिए हमें कुछ दुकानें, हम राजस्थान से, गुजरात से, पूरे हिंदुस्तान से आके यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, सब चीज़ें अपने घर बार बेच के यहाँ आते हैं, दिल्ली में आते हैं और व्यापार करते हैं, उसे भी छीन लिया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, बड़े गर्व से कहते हैं सबकी मार्केट है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी, सीलिंग, गंदगी, अत्याचार, पुलिस के प्रति आदमियों पे विश्वास नहीं रहा, नेताओं पर विश्वास नहीं रहा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सारे प्रधानों को, मार्केट के प्रधानों को और व्यापारी भाइयों को, हर समाज से हैं, पूरा हिंदुस्तान का सामान यहाँ से जाता है, कपड़ा जाता है, पूरा हिंदुस्तान यहाँ से चलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सब एक हो जाओ। मैं नरेंद्र शर्मा नन्नू, राजगढ़ कॉलोनी निवासी, आम पार्टी से हूँ, वार्ड अध्यक्ष हूँ। दीपू चौधरी जी, हम आपको कहना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। आप एक बारी मिलें या हमें मौका दें, हम आपसे मिलें और इसका भरपूर विरोध करेंगे और होने नहीं देंगे। रही आप व्यापार करेंगे, अगर हमने लीडरशिप चुनी है, सेवा चुनी है, हमें जेल जाना पड़े, हमें कुछ भी काम करना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े, आपको आँच नहीं आएगी, आपके व्यापार को आँच नहीं आएगा। हम जेल भी जाएंगे, मुकदमा होगा, जो होगा उसके लिए हम बैठे हैं, छोटा भाई बैठा है, आम पार्टी केजरीवाल जी बैठे हैं। मैं आपको भाइयों बार बार कहना चाहता हूँ, अपने एरिए से, राजस्थान, गुजरात, हर पूरे हिंदुस्तान से आके आपने गांधीनगर में व्यापार किया, राजगढ़ में किराए पर रह रहे हैं, मजबूरी, परेशान, अपनी ज़मीन भूमि कोई छोड़ना नहीं चाहता। आप सब कुछ छोड़ के आए हैं, देश की तरक्की के लिए आए हैं, उन्नति के लिए आए, कि उन्हें आपको विश्वास था यहाँ सरकारें अच्छी हैं, दिल्ली अच्छी है, यहाँ से व्यापार पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। आप भरपूर टैक्स देते हैं, आपसे लेंटर पे मांगा जाता है, आपकी दुकानें छीन ली जाती हैं, आपको सीलिंग की जाती है। अगर आज ये लड़ाई नहीं लड़ी या ये हमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई, हम अपने बच्चों को क्या देंगे? वहाँ से बेच के सब कुछ यहाँ लगा दिया, यहाँ सीलिंग जाएंगी, वहाँ पे कैसे मुंह से जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे? ना किसान बनना चाहता आदमी, ना नौकरी करना चाहता, ना व्यापारी बनना चाहता है, व्यापारी बन नहीं सकता, तो क्या बनाएंगे हम अपने बच्चों को? क्या भविष्य देंगे? मैं अपने प्रधानों से, जितने भी मार्केट के प्रधान हैं, गांधीनगर के प्रधान हैं, या अगर दिल्ली में कहीं ज़रूरत है, जिस लायक हम होंगे वहाँ खड़े होंगे। खासकर मैं गांधीनगर के सभी एसोसिएशन के प्रधान, कॉलोनियों के प्रधान, सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मुझे आवाज़ दें, पार्टी को आवाज़ दें, आम पार्टी को, दीपू चौधरी जी को आवाज़ दें। बिना आवाज़ के आपके पास आके खड़े होंगे। सारी लड़ाई चाहे कानूनन तरीके से, पैसे से, तन मन धन से हम लड़ेंगे। हमने अगर ठानी है कि सेवा में है, तो सेवा का सिर्फ एक रूप नहीं होता कि काउंसलर बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ और घर बैठ जाओ, जो मन चाहो वो करो। उधर हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मन की कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो करेंगे। नहीं करूँगा, नहीं बदला जाएगा, नहीं होगा, यही हमारा एक ऊपर से नीचे तक काउंसलर कहता है, ऐसे होगा, जैसे होगा वैसे होगा। एक नेचर, एक हवाएं, एक जहर दिमागों में है, बर्बाद हो जाएंगे, हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। उसके बाद आपको क्या मिला? हमारी दुकानें बंद करके, सीलिंग करके क्या मिलेगा? हमारे जीते हुए विधायक वाजपेयी जी खुद पार्टी में बीजेपी में है, तीनों काउंसलर बीजेपी में। सिर्फ वो क्या कहते हैं, बैठ के एक ऑफिस में कहते हैं, अगर सीलिंग होगी मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। श्रीमान जी, आप पे कलम की ताकत दी, आपको पावर की ताकत दी, आप काउंसलर से ऊपर बैठे हैं, आप अपनी कलम का और ताकत का इस्तेमाल करें।
व्यापारी कोई अपराधी नहीं है, आपको कुछ नहीं कह रहा, आपसे सिर्फ ये कहता आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगा, आप धरने की बात ना करें, आप पे कलम है, ताकत है, आपके साथ हैं सब। अगर आप भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा, तो नरेंद्र शर्मा और आम पार्टी करेगी। शर्मा जी, आपने आप कहा है कि 300 नोटिस आए हैं एमसीडी के, 300 नोटिस आए हैं, लेकिन जो अनऑथराइज कार्य करते हैं तो उनके लिए तो कार्रवाई कानूनन बनती है। जैसे कि कोई केमिकल का काम हो रहा है या किसी गलत एक्टिविटी जैसे होती है कि और बहुत से ऐसे काम है कई तरीके के जो कानूनन नहीं होने चाहिए। जैसे अब फैक्ट्री है, मैंने आपको साहब का अपराध कर रहे हैं, हम अपराधी हैं, व्यापारी अपराधी है, देश का सबसे बड़ा अपराधी है, किसान सबसे बड़ा अपराधी है। हमारा अपराध सिर्फ इतना है, आपने कमर्शियल मीटर दिए, आप कमर्शियल हाउस टैक्स, सारी कमर्शियल जितने लाइसेंस बनते हैं सब कुछ था। ये एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ। आपके 15 साल के भ्रष्टाचार में और पहले में राज में लगा लें हिसाब कि पहले आपने सारे बढ़ावे दिए, आपने एमसीडी ने एक भी व्यापारी को सुख नहीं दिया, कोई पार्किंग नहीं दी, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं दी। आप जाके देखें, आप सारे टैक्स कमर्शियल क्यों लेते हैं? घोषित कर दें कि ये रेजिडेंशियल है, आप कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कहीं और डेरा लगाएंगे। हमारा तो बंजारों से भी ज़्यादा बदतर हाल कर दिए हैं, हम परेशानी में हैं। यहाँ से डेरा उठाएं वहाँ चले जाए, वहाँ से डेरा उठाए चले जाए, देश फिर डूबेगा। जब जब व्यापारियों को सताया गया, जब जब व्यापारी परेशानी में आया, जब जब यही हाल हुआ, यही स्थिति हुई। आप हमसे चाहते हैं राम जन्मभूमि पे चंदा दे, सोने की ईंटें देंगे, किसने मना करा है? आप दुकान भी लूट लेंगे, हिंदू मुस्लिम भी करेंगे, नोटबंदी भी करेंगे, इसमें मारा कौन जाता? टोटल व्यापारी मारा जाता। व्यापारी से ही तो आप लेते हैं। अब चारों धर्मों से कोई भी प्रोग्राम होता है, किसी का दुख सुख होता है, किसी की बेटी की शादी है, कहीं कुछ भी है, देश बचाना, देश चलाना, सब कुछ आप अपने व्यापारियों को कहते हैं। वो व्यापारी आपको पैसा देता है, जो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उसी का ही हत्या करना है, उसी का ही कत्ल करने की बात करते हैं। आप कहते हैं, विदेश वालों से कहते हैं, पूरे वर्ल्ड से कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आओ हिंदुस्तान में व्यापार करो, पहले आप अपना घर चलाओ, अपना घर बचाओ। एक व्यक्ति नहीं आएगा, एक आदमी नहीं आएगा जो आपके पूंजीपति हैं, पर्सनली जो हैं। मैं बार बार कहता हूं, पूंजीपति होने चाहिए, देश में होने चाहिए, लेकिन जो आपके तरीके पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि उधर किसान परेशान, उधर सीलिंगें हो रही हैं, उधर सफाइयाँ नहीं, उधर तनख्वाहें नहीं जा रही, कौन आपके देश में आएगा? कौन नौकरियां लेगा? कौन आके यहाँ फैक्ट्रियां लगाएगा? कि हे माई बाप, हे अन्नदाता, हे मेरे पिता, हम वहाँ सब कुछ बेच के आए हैं और यहाँ व्यापार करें, हमारी जान बचा लो। आपको वोट दी थी कि आप राजनीति करेंगे, दुख सुख का साथ देंगे, साफ सफाई करेंगे, लाइटों की व्यवस्था करेंगे। आपने सीलिंग दी। सबसे पहले क्षेत्र के एमपी को, एमएलए को और काउंसलर को ये खबरें मिलती हैं कि हम क्षेत्र में ये करना चाहते हैं, करें या ना करें, या कितने कैटेगरी करें, या क्या कर सकते हैं, हम क्षेत्र में घुस सकते हैं। अफसर की इतनी हिम्मत नहीं होती, ज़बरदस्ती आ जाए। वो पहले काउंसलर से सलाह लेता है, एमएलए से, एमपी से सलाह लेता है, उसके बाद सारे काम करता है। लगता क्या है कि ये दुकानें सील हो रही हैं, कौन जिम्मेदार होगा इसका? मैं बार बार कहता हूँ कि पैसे वाली बात हो, ये क्षेत्र के निगम पार्षद सीलिंग कराई है, नोटिस आ गए हैं, आपके अधिकारी आपके साथ मिले हुए, आप साथ मिले हुए, एमएलए और एमपी साहब मिले हुए। देश के प्रधानमंत्री को भी मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, सारा देश परेशान है। मैं हाथ जोड़ के बार बार कहना चाहता हूँ, बिना व्यापारियों के देश नहीं चलता। आप कुछ भी कर लें, तोप खरीद लें, हवाई जहाज खरीद लें, जिसकी दुकान ही नहीं बचेगी, टैक्स ही नहीं मिलेगा, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपकी वीआईपी गाड़ियां बंद हो जाएंगी, फैसिलिटियां बंद हो जाएगी, सिर्फ एक व्यापारी से। आप कहते हैं कि वहाँ कमर्शियल काम तरीके से नहीं हो रहा, एक दिन में ठीक करेंगे? 700 साल देश गुलाम रहा। जो अत्याचार उन्होंने भी नहीं करे, मुगलों ने नहीं करे, किसी ने भी, अंग्रेजों ने नहीं करे, जो आप कर रहे हैं। अरे आप भाई कह के, भगवान का वास्ता दे के, बच्चों का वास्ता दे के आपसे लोग मिलने जाते हैं। श्याम जी, आप कहते तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही करेंगे, ये गलत हो रहा है, वो सही हो रहा है। जो आपकी बुद्धि काम करती है, अच्छी है चाहे बुरी है, वो ठीक है। अफसर, मेरी बात एक बात सुन लें,
आपको कानून के दायरे में बोलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा और वही काम करने पड़ेंगे। अगर नेता ये कहता है आप ऐसे कर दो, डिवाइडर लगा दो सत्संग मार्ग पे, आपने कहा ओके, जय हिंद सर, नौकरी बजानी है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। जमीर भी होता है, शपथ भी कोई चीज़ होती है। आपने शपथ लिए, आपको देखना पड़ेगा क्या कारण होता है, क्या नहीं होता है। आप अपने बड़े अधिकारी से, उससे बड़े अधिकारी कमिश्नर साहब से मिले कि एक नेता हमसे ये कह रहा है और ये गलत है, वो निर्णय लें। अगर जनता निर्णय पे लेने पे अब आ चुकी है, आप दायरा बना के रखें, अच्छे काम करें। मैं अफसरों को कहना चाहता हूँ, नेताओं का तो जो बुद्धि में आएगा वो करेंगे। उन्हें लगता है ये सही है, सपने में जो आ गया ओके, तो वो ओके हो गया। आप ठीक रहें, अफसर ठीक रहें। आने वाली सरकार जो आम पार्टी की आएगी वो सबसे हिसाब भी लेगी। जिनसे दुख पहुँचे हैं, परेशानी पहुँची है, उनका हिसाब भी होगा। जहाँ का प्रधान, जहाँ का मुखिया, निगम पार्षद अहंकारी हो जाए, वो सोचे सोने की लंका में बैठ चुका है तू, तुझे कोई नहीं मार सकता, तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, तुम अमर होके आए हो। आप जितना परेशान करते, एक टारगेट होता है जीवन का, बचपन से होता है, उसके जीन्स में होता है कि किसी को तंग करना है। किसी को बच्चा धक्का दे के चलाया तो उसे हमें पता चल जाता है आने वाले टाइम पे ये बच्चा क्या करेगा। पूत पालने में ही पूत के पैर नजर आते हैं। आप शुरू से ऐसा करते आए हैं। आपको एक जनता ने आपको एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद दिया, मुझे तो छोटा सा दिया, वार्ड अध्यक्ष। परिवार जोड़ना होता है, आपको परिवार बनाया मिला। आपकी सरकार ने आपको टिकट दी, आपकी सरकार ने जिम्मेदारी दी और लोगों ने सोचा था कि ये अच्छा परिवार है, अच्छा बेटा, ये बहुत अच्छे काम करेगा। लेकिन आपने एक अपराधियों से ज़्यादा, एक कहावत है, बुजुर्गों की कहावत है कि व्यापार को खड़े होकर रोना पड़ता है और आंसू भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप बर्बाद हो जाएंगे। आपसे कोई व्यापार नहीं करेगा। मरे हुए को तो बैठ के रो लेते हैं, व्यापार को तो खड़े होकर भी नहीं रो सकते, ना बैठ के रो सकते, आंसू भी नहीं दिखा सकते। आपने ऐसा हाल कर दिया है कि आने वाली नस्लें आपकी नस्लों से ये कहेंगी, आपके पोतों से पड़पोतों से कहेंगी, तेरे बाबा पड़बाबा ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, आज हम भीख मांगने लायक नहीं रहे, सीलिंग करी थी। ये कहीं नहीं जाता, इतिहास ही इसे कहते हैं। अगर वो चीज़ आज ख़त्म होती हो, मेरी गलती माफ़ करी जाती हो और आज ही होती हो, समाज के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है। कोई माफ़ नहीं करेगा। आप याद रखना श्याम जी, आज के बाद आप कितने भी अच्छे काम करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं नरेंद्र शर्मा, मेरा बेटा अनुज शर्मा, मेरे भाई, मेरा परिवार, मेरे साथी, मेरी दिल्ली और गांधीनगर के जितने मेरे आम पार्टी के साथी हैं, वो हम एक तरफा खड़े हैं। व्यापारियों से हाथ जोड़ के कर रहे हैं। आप व्यापार करेंगे, हम अपना काम करेंगे। आप देश की तरक्की की बात करें, हम राजनीति की बात करेंगे। आपसे कोई परेशानी होगी, उसके लिए सबसे पहले आपका बेटा, आपका भाई खड़ा होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ और हाथ जोड़ के और हाथ खड़ा करके भगवान को साक्षी मान के मैं हर पल आपके दुख सुख में खड़ा हूँ। आप व्यापार करना, बाकी मेरी जिम्मेदारी है, चाहे जेल की हो, पुलिस की हो, मार काट की हो, जो मेरे साथ होगा वो आप देखेंगे, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा।